जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतनी शक्ति दें कि हमारे आने वाले वंशज जो हैं वो अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें और विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण की बहन शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के पर्णकुटी पर पहुंचती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव देती है और उनके इनकार करने के बाद फिर लक्ष्मण को प्रस्ताव देती है। दोनों के इनकार के पश्चात वो सीता पर आक्रमण करती है और उसके पश्चात लक्ष्मण जो है उसका नाक और कान जो है वो काट देते हैं। वो घायल अवस्था में अपने भाई खर के पास पहुंचती है और उसका भाई खर जो है वो क्रोधित होते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ 14 राक्षसों को श्री राम और सीता और लक्ष्मण का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ भेजता है। वहाँ पर्णकुटी में पहुँचने पर उन पर ये 14 राक्षस आक्रमण करते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जो है एक ही आघात में मर्म भेदी बाण से एक ही आघात में 14 राक्षसों का वध कर देते हैं। इसके पश्चात 14 राक्षस की मृत्यु के पश्चात शूर्पणखा जो है विलाप करती हुई वो अपने भ्राता खर के को इसकी सूचना देती है। इस अंक में हम लोग अरण्यकांड का 21वें सर्ग से लेकर के 26वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। जब खर के द्वारा भेजे हुए 14 राक्षस का वध का जब सूचना शूर्पणखा अपने भाई खर को देती है तो उससे बहुत अपने भाई को भला बुरा कहती है कि ये तुम्हारे जो भेजे हुए 14 नरभक्षी राक्षस थे वो सामान्य 2 मनुष्यों के सामने टिक नहीं सके और वो राम और लक्ष्मण ने इनका वो मर्मभेदी बाण से 14 राक्षस का वध कर दिया। और फिर वो बोलती है कि अगर ये राक्षस जो है वो मनुष्यों से इस प्रकार पराजित हो जाएंगे तब तो राक्षसों का यहाँ रहना ही संभव नहीं होगा। और वो उसके बाद ये अपने भाई खर को बताती है कि अगर अभी तुम राम और लक्ष्मण और सीता का वध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपना प्राण त्याग दूंगी। इस पर जो है वो खर जो है वो क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के फिर वो अपनी बहन शूर्पणखा को ये आश्वासन देता है कि मैं अभी मैंने श्री राम और लक्ष्मण और सीता का तुरंत वध कर दूंगा। और उसके पश्चात वो अपने सेनापति दूषण को ये आदेश देता है कि उसके पास जो 14,000 राक्षसों का जो सेना है उसको तैयार करके और प्रस्थान करने का आदेश देता है। साथ ही वह भी अपना रथ पर आरूढ़ होकर के श्री रामचंद्र जी के पर्णकुटी की ओर बढ़ता है। वहाँ जब खर अपने सैनिकों के साथ श्री रामचंद्र जी के पर्णकुटी के पास पहुँचता है तो श्री रामचंद्र जी सैनिकों को राक्षसी सैनिकों को देख करके लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत वीर हो और तुम इन सभी राक्षसों का सामना कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो ये आदेश देते हैं कि मैं इन राक्षसों से अकेला ही युद्ध करूँगा। और वो लक्ष्मण को ये सलाह देते हैं कि तुम सीता को किसी सुरक्षित गुफा में ले जा कर के और वहाँ तुम मेरा इंतज़ार करो
और मैं अकेला ही इन सभी राक्षसों से युद्ध करूँगा। और लक्ष्मण भी जो है अपने भाई का आदेश मानते हुए वो सीता को लेकर के और गुफा में चले जाते हैं। अब ये स्थिति है कि खर जो है वो अपने 14,000 सैनिकों के साथ युद्ध भूमि पर खड़ा है और उनके सामने श्री राम जो है अकेले युद्ध के लिए तैयार है। उसमें ये बताया गया है कि सारे देवता, गंधर्व और सिद्ध और महात्मा आदि जो है वो उत्सुकतावश जो है इस प्रकार का युद्ध देखने के लिए वो उत्सुक हो जाते हैं और वो श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हैं कि ये विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं और ये भी आशंका व्यक्त करते हैं कि श्री रामचंद्र जी अकेले इन 14,000 राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे। इस प्रकार जब वो खर की जो है 14,000 सेना जो है सामने जब उपस्थित होती है तो उसमें फिर वो सभी राक्षसी सेना जो है वो श्री राम जी पर आक्रमण प्रारंभ करती है। परंतु यहाँ पर ये बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी जो है वो कुछ इस प्रकार का उनके पास अस्त्र शस्त्र है जो वो एक साथ जो है वो सैकड़ों और हजारों धनुष जो है एक साथ वो वान की वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार का वो वान से युद्ध प्रारंभ करते हैं और राक्षसों का वो वध करना प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार भयानक युद्ध होता है और सारे जगहों पर जो है राक्षसों का शव से पूरी पृथ्वी जो है वो पट जाती है। और इसमें एक गंधर्व नाम का भी अस्त्र का वर्णन किया गया है कि इस अस्त्र के द्वारा जो है इस प्रकार वान का प्रहार होता था जिससे 10 दिशाओं में वान छोड़ करके और इस पर शत्रु पर आघात किया जा सकता था। तो इसी वान से वो राक्षसों का वध प्रारंभ करते हैं और हजारों राक्षसों का वध करते हैं। और जब इस प्रकार काफ़ी राक्षसों का वध हो जाता है तो खर और उसके जो सेनापति दूषण था वो बहुत चिंतित होता है और फिर वो जो शेष बची हुई सेना थी वो लगभग 14,000 में 5,000 सेना अभी जीवित थी। उनको फिर उनका जोश बढ़ाता है और फिर कहता है कि इसको हम लोग पैर पीछे नहीं हटाएंगे और पुनः श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण करने का आदेश देता है। और इसके पश्चात पुनः वो जो ये सभी राक्षस जो है श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। इसके पश्चात फिर रामचंद्र जी जो है वो एक है नाम के छोर नाम का वान है, उससे दूषण के धनुष को वो काट देते हैं और उसके बाद फिर और भी राक्षसों का वध प्रारंभ कर देते हैं। इसके पश्चात वो फिर सर्वप्रथम जो है वो आघात करने के क्रम में दूषण के दोनों बाँह को वो वान से काट देते हैं और इस प्रकार दूषण जो है दोनों बाँह के कट जाने के बाद वो पृथ्वी पर गिर करके और मृत हो जाता है। दूषण के मरने के बाद जो है सारे देवतागण जो है वो साधु साधु कह करके श्री रामचंद्र जी का वो बड़ाई करता है।
तो दूषण के मर जाने के पश्चात जो है खर जो है बहुत क्रोधित होता है, और क्रोधित होकर के फिर उसके पास कुछ और सेनापति उसके साथ बचे हुए थे, जिसका वो संख्या यहाँ पर बताया गया है कि कुल 12 महापराक्रमी सेनापति जो थे, उनको जो है वो श्री राम पर आक्रमण करने का आदेश देता है। उन सेनापतियों का नाम भी दिया हुआ है कि उन सेनापतियों का नाम इस प्रकार है: सेनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकार्मुक, हेममाली, महामाली, सर्पास्य, रुधिरासन। ये 12 उसके सेनापति जो अभी बचे हुए थे खर के साथ, उनके साथ वो पुनः श्री राम पर आक्रमण करता है। परंतु श्री राम जो है वो एक उनके पास कर्णी नाम का वो धनुष था, जिसमें कि एक साथ 100 या हजारों बाण उससे छोड़ा जा सकता था। उससे वो इन पर आघात करते हैं, और उसमें ये दिखाता है कि सभी सेनापति और उनके जो 5000 सैनिक, जो राक्षसी सैनिक जो बचे हुए थे, उनका भी श्री राम जो है अपने वानों से वध कर देते हैं। और इस प्रकार ये युद्ध जो है, महायुद्ध, इसमें ये होता है कि श्री रामचंद्र जी अकेले खर के सभी सेनापति, उसके दूषण नाम के सेनापति तथा 14,000 राक्षसी सेनाओं का अकेले वध कर देते हैं। और इस युद्ध के पश्चात सिर्फ 2 ही राक्षस बचे हुए हैं, जिनका नाम है वो महारथी खर, और एक त्रिशरा नाम का राक्षस था। अर्थात ये उपयुक्त 2 राक्षस जो थे, खर और त्रिशिरा, उसके अलावा जितने भी राक्षस जो आए थे खर के साथ, वे सभी जो है वो श्री राम के द्वारा मारे जाते हैं। और ये युद्ध देख करके सभी देवता गण जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।